नमस्कार दोस्तों। कल मेरे पास एक लेडीज़ आई और कहने लगी कि मैडम मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगी कि मैडम मैं जहाँ काम करती थी वहाँ की मैम ने मुझे निकाल दिया। तो इस लॉकडाउन में दोस्तों जो जॉब वाले हैं उन्हें तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाइयाँ हैं जो घर में काम करती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका क्या होता है दोस्तों कि वह घर बंधे होते हैं, उस कि 5 घर 6 घर उस हिसाब से उनके घर बंधे होते हैं और इस समय कोरोना के पीछे वह घर से बाहर नहीं निकल रही क्योंकि लोग उन्हें काम पे ले नहीं रहे हैं। तो जब वह अभी तो खैर का थोड़ा ठीक हुआ है, तो वह जब काम लेने मांगने वह मैडम के घर जा रही हैं तो मैडमें उन्हें मना कर दे रही हैं कि नहीं, हमने दूसरी बाई को रख लिया। दोस्तों क्या होता है कि एक विश्वास होता है, जो बाइयाँ होती हैं वह उनके जो हस्बैंड होते हैं वह इतना नहीं कमाते हैं कि उनके घर का खर्चा चल सके, उनको बहुत ही कम मिलता है। तो यह बाइयाँ जो होती हैं वह भी कमाती हैं, लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं तो वह उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। अब किसी के 4 बच्चे, किसी के 5 बच्चे, उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि हमें खर्चे के हिसाब से बच्चे होने चाहिए थे, इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो गरीबी में आप देखने को मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और जो अमीर लोग होते हैं उनके यहाँ कम बच्चे होते हैं। तो दोस्तों तो यह लेडीज़ बहुत ज़्यादा परेशान थी। हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि हम जिस बाई को अपने यहाँ रखे हैं हम उसी बाई को अपने यहाँ रखें, क्योंकि इंसानियत यही कहती है। अगर कोई बाई को हमने 500 रुपये में रखा है और 300 रुपये वाली, अगर इस समय तो बेरोजगारी भी बहुत चल रही है, तो 300 रुपये वाली अगर बाई आ जाती है हमारे पास, तो यह गलत बात है कि हम 500 वाली को हटा के 300 वाली को रख ले, जबकि 500 वाली हमारे यहाँ 7 साल से काम कर रही है। तो दोस्तों आप लोग को यह पता होना चाहिए कि यह जो बाइयाँ होती हैं इनको हम लोग दीदी भी कहते हैं। तो हम लोग तो वैसे दीदी ही कहते हैं, लेकिन अब कई लोग बाई कहते हैं। तो यह जो दीदियाँ होती हैं जो घर में काम करती हैं, तो यह जैसे शादी करना हुआ या बच्चों की फ़ीस देना हुआ, तो यह लोग के पास इतने पैसे नहीं होते, तो यह लोग लोन ले लेते हैं। लोन ले करके और फिर अपने घर का खर्चा चलाते हैं। तो दोस्तों जब जॉब करती हैं तो उसमें यह लोन को चुकता कर देती है। लोन ज़्यादा नहीं होता है इनका, कभी 10,000 होता है, कभी 20,000 होता है, क्योंकि इनके जो हस्बैंड होते हैं वहाँ पे मजदूरी करते हैं। इनका जो दोनों को मिला करके 10,000 रुपये घर आते हैं। तो इन्हें कई लोन होते हैं जो झुग्गियों में मिल जाते हैं, तो यह वो लोग कभी 10,000 5,000 ले लेते हैं, तो इनको वह लोन जो है चुकाना पड़ता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जिस बाई को रखे हैं या जिस दीदी को रखे हैं उसी दीदी को रखें, क्योंकि वह बेचारी भटके नहीं, क्योंकि इस समय वह लोगों की परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि 500 रुपये में हमने रखा है तो वह एक टाइम के उसको 20 ही रुपये तो मिल रहे हैं, ज़्यादा थोड़ी मिल रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बाइयाँ जो दीदियाँ होती हैं वह सुबेरे 9 बजे से अपना घर छोड़ देती हैं और दोपहर के 3 बजे तक सब जगह पर काम करती रहती हैं। जब 3 बजे पहुंचती हैं घर पे, तो सोचिए दोस्तों वह भी तो कितनी मेहनत कर रही हैं। उन्हें हमें उदास नहीं करना चाहिए। और जब वह हमारे घर आती हैं काम करने, तो कभी कभी तो मेरे यहाँ जो बाई आती, जो दीदी आती थी, वह घर से चाय पानी भी पीकर नहीं आती थी। सुबेरे उठती थी, उसका पति बस दारू पीता था और लड़ाई झगड़ा करता था। सुबेरे उठना, घर में जो भी रूखा सूखा बनाती थी और बच्चों को स्कूल भेज के वह 7 बजे से ही घर में बर्तन धोने का काम शुरू कर देती थी। तो जब मैं उससे पूछती थी कि आपने चाय पिया, तो वह कहती थी कि नहीं मैम, मैंने चाय भी नहीं पिया। तो दोस्तों अगर इन दीदियों को हम 1 कप चाय पिला देते हैं तो उससे हमारा कुछ घटता नहीं है, कि और भी भगवान देता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन दीदियों को 1 कप चाय पिला दें, थोड़ा उनसे अच्छे से बात करें, क्योंकि वह एक मजबूरी में काम करती हैं। वह उन्हें शौक नहीं चढ़ाए कि वह अपना घर छोड़ के, दोपहर में लोग रेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कड़कती धूप में, गर्मी की धूप में भी जो दीदियां होती हैं वह घर घर जा जाकर इतने सारे बर्तन धोती हैं।
तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे अच्छे से बात करें, गलत व्यवहार ना करें, और जो भी घर में रूखा सूखा जो भी हमारे यहाँ बच जाता है हम वह दीदी को दे दें। फेंकने से अच्छा है कि हम वह लोगों को दे दें, हम उनके साथ में कड़क व्यवहार ना करें। क्योंकि दोस्तों जो मजबूरी होती है ना, वह बहुत ही इंसान को मजबूर कर देती है। अगर वह दीदियाँ अपने बच्चे छोड़ कर के हमारे यहाँ काम करने आती हैं और हम उन्हें अगर डांट कर कहते हैं, वह तो उनकी मजबूरी है, उन्हें झेलना पड़ेगा। और अगर हम डांट कर कहते हैं यह भी बर्तन धो, यह भी बर्तन धो, और बहुत सारे बर्तन ला कर दे रहे हैं, जबकि वह डेली आ रही है हमारे यहाँ, हम एक्स्ट्रा भी उन्हें बर्तन ला कर दे रहे हैं, तो यह गलत बात होती है। क्योंकि वह भी इंसान है, हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी। हमने अगर बाई को रखा है अपने घर में, किसी दीदी को काम के लिए रखा है, तो हमने उन्हें खरीद नहीं लिया है, हमें उनकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और दोस्तों कभी भी कोई त्यौहार आए तो मैं अक्सर दीदियों से पूछती हूँ कि त्यौहार पे आप लोगों को कुछ मिलता है, तो वह लोग कहते हैं कि नहीं मैम हमें तो कुछ नहीं मिला। लेकिन हमारे यहाँ फ़र्ज बनता है, हमें भगवान इतना देता है कि अगर हम उन्हें छोटा सा एक डब्बा भी लाकर देंगे ना दीपावली पे या किसी त्यौहार पर, तो उनके चेहरे में बहुत ही खुशी होती है और उन्हें अच्छा लगता है कि यह दीदी ने यह मैडम ने हमारी रिस्पेक्ट की, हमारी इज्जत की। दीदियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं और हमें उन दीदियों को समझना चाहिए। क्योंकि जब तपती हुई धूप में, बरसात में, अभी तो खैर कोरोना चल रहा है तो सभी दीदियाँ अपने घर में हैं, लेकिन मैंने यह लोगों को देखा है कि यह लोग अगर एक दिन की भी छुट्टी लेती हैं तो इनके पैसे काट लिए जाते हैं। मैं सर्वे करने जा रही थी तो 2 दीदियां बैठ करके रो रही थी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कहने लगी मैम हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब थी और हमने 3 दिन हम नहीं गए तो हमारे पैसे कट गए। अब दोस्तों आप सोचिए, हम उन्हें 500 रुपये देते हैं और उसमें से भी अगर 3 दिन के 60 रुपये काट लेते हैं तो उस 60 रुपये में हम कौन सी दुनिया की ऐसी चीज़ खरीद लेंगे। तो दोस्तों ऐसा मत करो। अगर दीदियाँ एक आध दिन आपके घर पे काम करने नहीं आती हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या उनके बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें पूरे पैसे दें, वह 1-2 दिन के पैसे नहीं काटें। यह इंसानियत होती है हमारी। कई लोग जो होते हैं बिल्कुल एक रुपए का हिसाब रखते हैं कि आप इतना लेट आई थी, उस दिन आप आधे घंटे लेट आई थी, आप 1 दिन नहीं आई हो। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कोई दीदी अगर हमारे घर आती है तो एक व्यवहार सा बन जाता है, वह एक जुड़ सी जाती है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपने घर का सब कुछ उठाकर उन्हें दे दो, वह चाहते भी नहीं है कि वह आपके घर का कोई चीज़ लें। आप जब तक उन्हें दोगे नहीं तब तक वह आपके घर में किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाएंगी। इतनी ईमानदार होती हैं यह दीदियाँ। तो दोस्तों हमें हमेशा वही दीदी को, वही बाई को रखना चाहिए जो बाई हमारे यहाँ पुराने समय से काम कर रही है, या फिर जो बाई लॉकडाउन के पहले थी। यह गलत बात है कि अगर कोई था हमारे यहाँ और अगर कोई कम रेट में नया आ गया है तो हम उसे रख लें। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है यह जो दीदियाँ होती हैं वह सुबह से अपना घर छोड़ देती हैं, खाना भी नहीं खाती हैं, रूखा सूखा टिफ़िन लाती हैं, कहीं भी पेड़ के नीचे बैठकर खा लेती हैं, फिर वापस काम पे लग जाती हैं। और 10 लोगों, अगर किसी के घर जाने में वह 5 मिनट भी लेट हो जाती है तो उन्हें डांट खानी पड़ती है कि आपका टाइम 1 बजे का था, आप 1:10 पे कैसे आ रहे हो। तो यह डांट भी खा करके फिर भी वह खुशी खुशी बर्तन का, कपड़े का, झाड़ू पोछे का काम करती हैं। तो और जब घर पहुंचती हैं ना दोस्तों, तो इनके पति दारू पी करके इनसे लड़ाइयाँ करते हैं। तो सोचिए यह कितनी परेशानियों का सामना करती हैं। बच्चों को संभालना, पति की लड़ाई को झेलना, बाहर जो लेडीज़ें हैं वह ठीक से बात नहीं करती हैं उनको झेलना, यह भी तो इंसान है दोस्तों। हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इनसे प्यार से बात करें और अच्छे से पेश आएँ। हम इन्हें पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनसे बदतमीज़ी से बात करें या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं। जब बाइयाँ रोती हैं, दीदियाँ रोती हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्योंकि वह भी एक इंसान होती हैं। उनकी मजबूरी होती है कि वह लोगों के घर घर जा कर के बर्तन धो रही हैं, झाड़ू पोछे का काम कर रही हैं, कपड़े का काम कर रही हैं। हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इनसे अच्छे से बात करें
और लिमिट में अगर कपड़े दे रहे हैं तो जितने गंदे हैं उतने ही दें, एक्स्ट्रा ना दें। और इन्हें मशीन ना समझें कि हमें तो देंगे, गलत बात होती है ये। अगर बर्तन दे रहे हैं तो जितने गंदे बर्तन हैं उतने ही दें, क्योंकि दूसरे दिन तो यह फिर हमारे पास आ रही हैं। तो दोस्तों, यह हमारे अपने ऊपर होता है, हमारी इंसानियत क्या कहती है, हमें कैसे दीदियों को हैंडल करना चाहिए। और अगर इन्हें आप थोड़ा बहुत खिला दोगे ना दोस्तों, तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आप देखिएगा, ऐसा करके बहुत अच्छा लगता है दूसरे की दुआएं लेकर। किसी ने कहा है कि दूसरों की मदद करने में जो आनंद आता है वह पूजा पाठ करने में भी उतना नहीं आता होगा। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगर किसी का दिल दुखी होता है हमारे पीछे, और हम अपनी चाय बनी बनाई फेंक दे रहे हैं, हम अपना खाना जो बच रहा है उसको कुत्ते को डाल दे रहे हैं, लेकिन दीदियों को नहीं दे रहे हैं, तो उनकी जो आत्मा है वह दुखी हो जाती है। दीदियाँ जो होती हैं, जो घर घर का खाना मिलता है उनको समेट कर ले जाकर अपने बच्चों को खिलाती हैं। तो दोस्तों, हमें हर चीज़ को समझना चाहिए और उस जगह पर खड़े होकर के कभी देखना चाहिए। या हमारी किस्मत है कि आज भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया, तो हम उस बारीकी को नहीं समझते हैं, गलत होता है। हमें वही दीदी रखना चाहिए जो दीदी हमारे यहाँ थी, क्योंकि उनके ऊपर इतने कर्जे हैं कि उन्हें लोन चुकाना है, उन्हें बहुत तरीके के फीस जमा करनी है, और जब उनके घर छूट जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बंद नहीं होता है। जो कि हमें बद्दुआ नहीं लेनी है। अगर 100 रुपये कम में कोई दीदी आती है तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, वही दीदी को रखिए जो आपके घर थी। अच्छा लगेगा दोस्तों ज़िंदगी में कर्म करके। और कभी भी दीदियों से अच्छे से बात करिए। अगर आप अच्छे से बात करेंगे ना, तो देखना वह दीदी आपका और एक्स्ट्रा काम करके जाएगी। इतनी अच्छी होती हैं ये दीदियाँ कि अगर आप उनसे तमीज़ से अच्छे से बात करोगे तो वह एक्स्ट्रा काम करके जाएंगी। मैंने देखा है कि कई लोग बिल्कुल मालिक वाला व्यवहार करते कि हम तो मालिक हैं और आप बाई हो। अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। कभी ज़िंदगी में उस जगह पर अपने आप को रख कर देखना। समय बदलते देर नहीं लगती है। कभी किसी का दिल मत दुखी करो। हर दीदी अच्छी होती है, और दीदियों की इज्जत करना सीखो, और दीदियों को वापस जॉब पे रख लो, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे कि हमारा मालिक कितने अच्छे हैं, हमारी मैडम कितनी अच्छी हैं। हमारा घर छूटा था लेकिन फिर भी मैम ने हमें ही रखा। और इस समय लोग बेरोजगारी चल रही है दोस्तों, तो लोग कम रेट में भी दीदियां अब कर ले रही हैं कि ठीक है आप हमें 300 में रख लो, 400 में रख लो, लेकिन गलत है वो चीज़। हमें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस समय दीदियाँ बहुत ज़्यादा परेशान है। वह कह रही है मैम कोरोना तो है, लेकिन हम क्या करें, आगे कुआं पीछे खाई वाला काम है। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे घर छूट जाएंगे, और अगर करते हैं तो हमें कोरोना हो जाएगा। यह चीज़ हमें पता है। तो दोस्तों, उनका दिल दुखी मत करो, और जिस जिस घर में जो जो दीदियाँ थीं आप लोग उन्हीं को रखो। 100-200 रुपये कम दे करके या फिर आप बचा करके कुछ नहीं कर लोगे दोस्तों। अगर ज़िंदगी में लेना है तो इन दीदियों की दुआएं लो, बहुत कीमती होती हैं गरीबों की दुआएं। अगर आपके पास एक पल के लिए पैसे ना हो, लेकिन अगर इन दीदियों की दुआएं मिल जाएंगी ना, तो आप बहुत तरक्की करोगे, और आप अपने बाल बच्चों के साथ बहुत ही खुश रहोगे दोस्तों। कई लोगों को मैंने देखा है, कई घरों में सब कुछ रहता है, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन हमेशा लड़ाई, हमेशा लड़ाई, सुकून है ही नहीं, शांति है ही नहीं। तो दोस्तों, हमें सुकून और शांति चाहिए। मत हटाइएगा दीदियों को, मत दुखी कीजिए दीदियों को। थोड़ा सा ये लोगों को चाय पानी दे देने से या अपना घर का कुछ दे देने से हमें कम नहीं पड़ेगा। भगवान हमें बहुत दिया है और बहुत देगा। इनका दिल दुखी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि जो दीदियाँ होती हैं वह बहुत ही अच्छी होती हैं। कभी दीदियों को गलत नहीं समझना चाहिए। और इस समय वह बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं वह अनपढ़ हैं, वह पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कई तो दीदियाँ ऐसी हैं कि जिनके हस्बैंड कमाते ही नहीं हैं, वह
बिल्कुल ही निकम्मे टाइप के हैं। तो वह दीदियों के दिल से पूछो कि वह अपने बाल बच्चों को लेकर के अपने घर का खर्चा कैसे चला रही हैं। जब उनका घर काम भी छूट जाएगा दोस्तों, तो उनके आंखों से कितने आंसू निकलेंगे, और वह जो आंसू हैं किसे लगेंगे? हमें लगेंगे। हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है दोस्तों। वह हमारे घर का काम कर रही हैं और हमें उन्हें हमेशा खुश रखना है। कई दीदियाँ मुझे कहती हैं कि मैम सुबह से काम कर रहे थे, एक गिलास पानी तक नहीं कोई पूछता है। गलत बात है दोस्तों। हमें दीदियाँ जब अपना घर छोड़ के हमारे घर आकर के इतना काम करती हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें कम से कम एक गिलास पानी तो दे दें। दोस्तों, ज़माने के हिसाब से किसी को ज़्यादा भी मुंह मत लगाओ, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा अगर आप दानी बनोगे तो वह भी नुकसानदायक होता है। और इंसान को पहचानना सीखो, अपने हिसाब से पहचानना सीखो, कौन सही है और कौन गलत। कभी कभी क्या होता है, हम सही को गलत समझ लेते हैं और गलत को सही समझ लेते हैं। तो हर दीदी एक जैसी नहीं होती है। कई दीदियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वह भी किसी की बहन बेटी होती हैं। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन हाँ, कई फ्रॉड भी होती हैं, तो वह चीज़ आपको समझना है कि फ्रॉडों को हमें कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अपनी सुविधा, अपनी लड़ाई अपने हाथ में होती है। सावधान इंडिया में दिखाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर दीदी ही खराब हो। एक मैडम ने मुझसे कहा कि मैम सावधान इंडिया में ऐसा दिखाते वैसा दिखाते। दोस्तों, दिखाते हैं, वह कहीं हुआ था। आप एक एक्टिव बनो, किस तरीके से हैंडल करना है वो चीज़ सीखो, लेकिन अपना व्यवहार खराब मत करो। आप किसी से चिल्ला के जोर से और बर्तन फेंक के मत दो, कपड़ों को फेंक कर मत दो, तमीज से बात करो। हाँ, बाकी एक सेफ्टी तो अपने हाथ में हर एक इंसान को रखनी चाहिए, लेकिन जो दीदियों को हैंडल करना है वह दोस्तों आप लोग को ज़रूर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह दीदियों के जो आंसू हैं वह अच्छे नहीं होते। इस समय सभी कुछ ठीक है, लेकिन यह दीदियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज़रूरत है हम बड़े बड़े घरों के लोगों को, मैंने देखा है कि जो बड़े घर के लोग हैं, कम से कम 80% जो लेडीज़ें हैं वह जॉब वाली हैं, वह दीदियों को तो लगा कर ही रखी हैं। तो ज़रूरत है कि हमें इन दीदियों को समझने की और इनसे अच्छे से पेश आने की। यह दीदियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, और जो भी घर में अपने घर में बच्चा है, इनको चाय पानी पिला दो, खिला दो। अच्छा लगता है दोस्तों, भगवान ने हमें इतना दिया है, हम इस लायक हैं कि हम खिला रहे हैं, कर दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है किसी की दुआएं लेने में। सलमान खान जी को देखो, उनका एक ही कहना है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। तो वह इतने अच्छे हैं कि वह पता नहीं कितनों की उन्होंने हेल्प करी है, वह उन्हें खुद नहीं पता। तो ऐसे होते हैं बड़े लोग जिन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे ऊपर वाला देख रहा है, मुझे ऊपर वाले से मतलब है। तो सलमान खान जी की तरह हम लोग को भी बनना चाहिए। अपना दिल हमेशा बड़ा रखना चाहिए, छोटा नहीं रखना चाहिए। उन्होंने इतने लोगों की लाइफ बना दी है, कभी किसी का एहसान नहीं लिया। कई लोग तो ऐसे रहे जिनकी उन्होंने मदद करी, वो वही इंसान उनकी बुराइयां करता है। तो उनको उससे मतलब नहीं है, क्यों कि उनको तो नंबर ऊपर वाले से मिल रहे हैं, उनके सर पर तो ऊपर वाले का हाथ है। और जिसके सर पर दोस्तों ऊपर वाले का हाथ होता है ना, उसका कुछ नहीं होता है। उसका कोई बुरा भी सोचेगा ना तो भी बुरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके बगल में भगवान खड़े होते, अल्लाह खड़े होते, वह अल्लाह के नेक बंदे होते, उनका मन साफ होता है। इसीलिए हमें हमेशा सलमान खान की तरह अपना मन साफ रखना चाहिए और कभी भी अच्छा सोचना चाहिए। कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा है तो सोचता रहे, लेकिन हमें अच्छा सोचना चाहिए। मैंने देखा है कि सलमान खान जी हमेशा अच्छा सोचते हैं, कितनों की उन्होंने लाइफ बनाई, तो हमें भी उनकी तरह अच्छा सोचना चाहिए।